गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, मोर मुकुट प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, राधे ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की जय, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की। हरे कृष्ण। आज
शुक्रवार 7 अगस्त। आप सबका मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षा अमृत। इस युग में मंदिर के निर्माण की उपेक्षा भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। हवाई में 7 अगस्त 1969 में ये कहा था प्रभुपाद ने। यहाँ प्रभुपाद क्या शिक्षा दे रहे हैं। कलयुग जो है ये झगड़े का, लड़ाई का, दंगे फसाद का, बुराइयों का युग है। तो इस युग के प्रभाव से लोग भगवान से दूर जाते जाते हैं, क्योंकि बुरे कर्म बहुत ज़्यादा हैं, बुराइयाँ बहुत हैं। तो ऐसी हालत में प्रभुपाद कहते हैं कि हमें मंदिर बनाने के बजाय भक्त बनाने चाहिए। मंदिर के निर्माण की उपेक्षा भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो भक्त बनाना है, इसके बारे में भगवान भी कह रहे हैं गीता में 18वें अध्याय में। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेश्यति संशय। ये जो परम गोपनीय ज्ञान अर्जुन मैं तेरे को दे रहा हूँ गीता का 18वां अध्याय अभी अंतिम अध्याय है, इसका जो प्रचार भक्तों में करता है, यानी कि भक्त बनाता है, भक्तों में प्रचार भगवान ने भक्तों में करता है ये कहा है, उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है। हम सबके दुखों का कारण क्या है कि हम भक्ति से शून्य हैं, भगवान से विमुख हैं। अगर सूरज निकला हुआ है, सर्दियों का दिन है, सूरज की रोशनी बड़ी अच्छी लगती है, धूप अच्छी लगती है, लोग धूप में बैठते हैं। घर के सब लोग धूप में बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, लेकिन घर का एक अभागा सदस्य वो पिछली कोठरी में लेटा हुआ है, ठंड लग रही है उसको बड़ी। अभी सब लोग धूप में बैठे हैं, वो पिछले कमरे में जाके बैठा अंधेरे में। अभी सूरज उसके अंदर तो नहीं जाएंगे उसको धूप देने के लिए, उसको धूप में आना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम लोग जो हैं भगवान से दूर जा रहे हैं। भगवान की कृपा तो सूरज की रोशनी की तरह है जो सबके लिए उपलब्ध है। कोई रोशनी में ना बैठकर अंधकार में जाके बैठ जाए तो सूर्य देव क्या करेंगे। यही गति हम लोगों की है। अंधकार क्या है? विषय विकार, भोग विलास, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब अंधकार हैं। और प्रकाश क्या है? वो कहा है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। ये जो विषय विकार, भोग विलास, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब माया है। भगवान की जो पुलिस है माया, ये उसका काम है सारा।
तो कहा है कि कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूर्य के समान है और भगवान की जो माया है ये अंधकार है। जहाँ प्रकाश रूपी सूर्य है वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। तो करना क्या है, हमने प्रकाश रूपी सूर्य को अपने हृदय में, प्रकाश रूपी कृष्ण को अपने हृदय में उदय करना है। अभी देखो सूरज अस्त है, अंधकार है बाहर, जैसे अभी पूर्व से सूर्य उदय होंगे सब अंधकार मिट जाएगा। हमने भगवान रूपी सूर्य को अपने हृदय में उदय करना है। वो कैसे होगा? निष्काम सेवा से, पैसे बटोरने से नहीं, पैसे इकट्ठे करने से नहीं, विषय विकारों से नहीं, भगवान की निष्काम सेवा भक्ति। ये भी भगवान ने गीता में कहा है 18वें अध्याय में। जीवन का उद्देश्य भगवान को जानना है। कैसे जाना जाएगा उनको? भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता, जैसा मैं हूं तत्वता, तत्व से जानना भगवान को जैसे वो हैं। जैसे कई लोग कहते हैं भगवान निराकार है, जैसे भगवान जैसे ही लोग कहेंगे वैसे ही बन जाएंगे, निराकार हो जाएंगे। ये तत्व से जानना नहीं है। भगवान यथा रूप में जो हैं वो गीता में बता रहे हैं भगवान। और ये भी कहा भगवान ने अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम परम भावाव जानंतो मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख लोग हैं, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं मुझे एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। परम भाव, मेरा जो परम भाव है, मेरी जो असीम शक्ति है, मेरा जो महेश्वर, परम भावाव जानंतो मम भूत महेश्वरम, मैं सबका बड़ा हूं, सबका, मेरे से बड़ा कोई नहीं, कृष्ण भगवान से बड़ा कोई नहीं। मूर्ख लोग नहीं जानते। क्यों मूर्ख है वो? विषय विकारों में पड़े हुए जो मूर्ख हैं। जैसे पशु पक्षी हैं, खाने पीने सोने पड़े हुए हैं, सारे दिन खाने के लिए ढूंढ रहे हैं। कुत्ता घरों घरों में घूम करके ढूंढता है, घर घर में घूम के कुत्ता भी पेट पाल लेता है अपना। और कुत्ता जो है उसके भी बच्चे हैं, उनका पालन करता है। मौके पर कुत्ता सोता भी है, जब थकावट हो जाए सो जाता है। और कोई आक्रमण करेगा तो वो अपनी रक्षा भी करेगा। मनुष्य शरीर में भी यही किया हमने, खाए सोए, इंद्रियों का तर्पण किया और अपनी रक्षा की। अरे ये तो जानवर भी कर रहे हैं भाई। अगर कुत्ते भूखे रहें तो मर जाएं वो। कोई कुत्ता भूखा नहीं रहता। वो किसी के घर में नहीं रहते थे, गलियों में रात को भौंकते रहते हैं, मिल जाता है उनको भी खाने के लिए। तो अगर हम मनुष्य शरीर में भी आकर यही खाने पीने सोने में इंद्रियों के तर्पण में लगे रहे, फिर हम में और कुत्ते में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, हम पशु हैं। फिर आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुभे नरानाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे नाहीना पशुभे समाना। आहार खाना, निद्रा सोना, भय अपनी रक्षा करना और मिथुन,
ये मनुष्य और पशु में एक जैसा है, शास्त्र कह रहा है। फिर अंतर क्या है? मनुष्य और पशु में धर्मो ही देशा अधिको विशेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, धर्मे ना हीना पशु भी समान। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो धर्म क्या है? भगवान के नियम। नियम मनुष्य पालन कर सकता है, पशु पक्षियों के लिए नियम नहीं है। पशु पक्षी हैं, एक ही पेट से एक नर पैदा हुआ, एक मादा पैदा हुई, बड़े होकर वही पति पत्नी बन गए, कोई नियम नहीं। पशुओं का, पशुओं का भी यही है। कुतिया ने 5-7 बच्चे दिए, कुछ नर हैं कुछ मादा हैं, वही बड़े होकर पति पत्नी बन गए। सुअर का भी ऐसे ही है। उनकी जो शक्ति है सीमित है, खाने सोने इंद्रियों का तर्पण करने की। हमें भगवान ने विकसित बुद्धि दी है। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। ये हम में देख सकते हैं कौन कौन है, पशु नहीं देख सकते। बाकी उनको भी अकल है। तो हम लोगों ने धर्म का पालन करना है और मनुष्य बनना है। कलयुग का प्रभाव होने के कारण दूषित लोग पशुओं की तरह ही कार्य करते रहते हैं और फिर ऐसी महामारियां आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। जैसे कभी महामारी आई हुई है, लोग मर रहे हैं, लोगों की बुरी हालत हो रही है। अमेरिका में बहुत लोग मर रहे हैं और कई देशों में बड़े लोग मर रहे हैं। अगर दुनिया के लोग, सभी लोग भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, सभी सुखी हो जाएंगे। भगवान सभी का पालन करते हैं। भगवान के लिए ये नहीं है। भगवान, कई लोग तो भगवान को गाली देते हैं, उनको ही भगवान सब कुछ देते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान को कहा कि प्रभु ये जो अपना काम काज है मेरे को सौंपो, मैं चलाता हूँ इसको। भगवान ने कहा ठीक है चलाओ। तो नारद ने क्या किया, जितने भक्त थे सभी को खूब शार कर दिया, लेकिन अभक्तों को कुछ नहीं दिया। लगे भूखे मरने, त्राही त्राही होने लगे। भगवान कहते नारद जी मेरे से देखा नहीं जाता। कहते प्रभु ये आप ही चलाओ। देखो भगवान सभी का पालन कर रहे हैं। भगवान सभी को खिला करके सोते हैं। एक बार लक्ष्मी माता ने एक खटमल को एक डिबिया में बंद कर दिया। पूछा आपने सबको खिला दिया? कहते हाँ सबको खिला दिया। तो लक्ष्मी माता ने डिबिया खोली, क्या देखा उसमें जो खटमल था उसके मुंह में माता की जो कुमकुम लगाया हुआ था वो गिर गया थोड़ा सा उसमें, वो खा रहा है वो। कहती इसको क्या कर, देखा तो उसके मुंह में लगा हुआ है। तो भगवान सबका पालन करते हैं, सबका देखते हैं। तो ऐसे भगवान की शरण आना, जब शरण में नहीं है उसको शरण में लाना भी। जैसे पुस्तकों के वितरण का वर्णन होता था
अगर किसी को आपने पुस्तक दी, उसने पढ़ी, उसका जीवन बदल गया, तो आपने उसको भक्त बना लिया, आप निमित्त बने, आप पर भगवान की कृपा होगी। भगवान कहते हैं जो भक्तों में प्रचार करता है, वैसे इस बात के लिए प्रभुपाद ने एक बात कही है, भक्त कई बार अभक्तों को ही प्रचार करता है, जैसे प्रभुपाद ने किया। विदेशी लोग तो अभक्त थे, ये कहाँ कृष्ण को मानते थे, शराब पीना, मांस खाना, बुरे कर्म करना, लेकिन उनको भी प्रचार करके प्रभुपाद ने भक्त बना दिया। और प्रभुपाद जी जैसे महान भक्त ही कर सकते हैं। तो भक्त बनाना, जैसे प्रभुपाद ने कहा है यहाँ, वो मंदिरों के बनाने से भी अच्छा है। मंदिर बना दिया, कोई भक्ति नहीं है तो क्या लाभ होगा। मंदिर भी चाहिए, पर भक्त बनाना सबसे उत्तम कार्य है। इसलिए आप सब लोग प्रचार कार्य की तरफ ध्यान दो, पुस्तकों का वितरण करो। जो लोग भगवान से विमुख हैं उनको भगवान के उन्मुख लाओ और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को, आप में से तो किसी को होगा नहीं, पर इंटरनेट में सुनने वालों को प्रश्न होता है। मनीषा शर्मा माता, अटलांटा, यूएस से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज गिव मी ब्लेसिंग्स टू चैंट। प्लीज गिव मी ब्लेसिंग्स टू चैंट, आई विल बी थैंकफुल टू यू। माई बेस्ट विशेस are there with you, Manisha Mata, and you pray to Prabhupada also for blessings. Prabhupada in DT form is present and he will bless you. If you desire to be a devotee, Prabhupada is very kind, he will give you the blessings. अनु चौधरी हैं? अनु चौधरी, अनूप चौधरी, अनूप चौधरी। हरे कृष्णा, अब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतार हुआ है, तो क्या अब कलयुग में कल्कि भगवान भी फिर से प्रकट होंगे? प्लीज क्लियर दिस थिंग। महाप्रभु का जो अवतार हुआ है चौधरी जी, उस शुरुआत में कलयुग अभी शुरू हुआ है 5000 साल पहले। शुरुआत में लोग भटक गए, भक्ति लोगों ने छोड़ दी, बुराइयों में लग गए, तो भगवान आज से 500 साल पहले प्रकट हुए थे। उन्होंने ये भक्ति दी। अभी ऐसा प्रभुपाद जी का कहना है कि 10,000 साल तक ये भक्ति आंदोलन बढ़ेगा आगे, और 10,000 साल के बाद फिर ये आंदोलन डाउन जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर कलयुग के अंत तक पाप ही पाप होंगे, बुराइयां बुराइयां होंगी। फिर अंत में भगवान प्रकट होंगे कल की, वो भी सब वर्णन है भागवत में। संबल देश में भगवान प्रकट होंगे घोड़े पर चढ़कर, फिर वो खाली मारेंगे लोगों को, और फिर उसके बाद सतयुग शुरू होगा। महाप्रभु शुरुआत में आए हैं, कल की भगवान कलयुग के अंत में आएंगे। हरे कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की।
जैसा कि आप सबको अवगत है कि पिछले कई दिनों से सभी भक्त लोग अपने जन्माष्टमी की सेवा भेज रहे हैं, तो आज यूएसए से रामकृष्ण प्रभु जी ने और उनकी धर्मपत्नी कुलवंत जी ने अपनी सेवा भेजी है जन्माष्टमी की। तो शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गौर राधा कृष्ण भगवान उन पर कृपा करें। विशाखापट्टनम से सांबा दास जी ने और पदम दिशा प्रभु जी ने यूएसए से गुरुकुल के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और फरीदाबाद से अमित सिंह जी, फरीदाबाद से ही जेके दास जी, हल्द्वानी से अतुल गुप्ता जी, फरीदाबाद से ही भरत जी, जो कि सबको जोड़ के और सबकी सेवाएं लेके भेज रहे हैं, इनका बड़ा योगदान है। और फरीदाबाद से शरद गुप्ता जी, गुना एमपी से रूप अग्रवाल जी, इन सब ने जन्माष्टमी की सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौर राधा कृष्ण भगवान इन पर कृपा करें। हरि बोल। स्कंद पुराण